Hello friend, welcome to German Times. Today we will see verb and conjugation. The word which show the action is called verb or verb. In German we called verb as verb. ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल क्या है? कॉमन. कॉमन मतलब होता है टू कम. तो जो वर्ब है कॉमन वो कैसे बना हुआ है? वो वर्ब, जो भी वर्ब बनाते हैं अपन, वो रूट और एंडिंग को मिला के बनता है. तो जो वर्ब है कॉमन, इसका रूट क्या है? इसका रूट है कॉम और इसकी एंडिंग क्या है? इसकी एंडिंग है ई एन. जिसका मतलब क्या होता है? जो रूट है कॉम उसका मतलब है आ और एंडिंग है ई एन, इसका मतलब है ना. आ ना, ऐसे बन के ये रूट और एंडिंग मिला के बन गया आपका वर्ब कॉमन. ठीक है, ऐसे ही सारे वर्ब है. अपने पास कुछ एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गेहन, इसका मतलब होता है टू गो. कॉमन इसका मतलब होता है टू कम. फ्रागन इसका मतलब होता है टू आस्क. वोनन इसका मतलब होता है टू लिव. स्पीलन इसका मतलब होता है टू प्ले. ब्रिंगन इसका मतलब होता है टू ब्रिंग. ट्रिंकन इसका मतलब होता है टू ड्रिंक. जागन इसका मतलब होता है टू से. ब्राउखन इसका मतलब होता है टू नीड. एंड हियरन इसका मतलब होता है टू लिसन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ब ख़त्म हो जाता है कि वर्ब क्या होता है, ये अपन ने सीख लिया है. नाउ वी विल सी द कॉन्जुकेशन ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो कॉन्जुकेशन ऑफ द वर्ब जानने के लिए आपको पर्सनल प्रोनोमेन पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनोमेन क्या होते हैं. क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनोमेन के अकॉर्डिंग ही अपन उससे कॉन्जुकेट करते हैं. जो इश, डू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, ये जो जितने भी ग्रीन में लिखा हुआ है ये सारे पर्सनल प्रोनोमेन है. अगर आपको पर्सनल प्रोनोमेन नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं. मैंने पर्सनल प्रोनोमेन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है. मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रोनोमेन वी विल कॉन्जुकेट द वर्ब. ठीक है, अब कॉन्जुकेट कैसे करते हैं? जो उसकी एंडिंग होती है वो हटा के अपन ये जो एंडिंग है ये लगाते हैं. जैसे इश के अकॉर्डिंग अपन कॉन्जुकेट करेंगे तो ई हो जाती है. तो इश के अकॉर्डिंग जब अपन वर्ब कॉन्जुकेट करेंगे तो इश के साथ जब भी अपन वर्ब लिखेंगे तो क्या होगा? उसकी एंडिंग हटा देंगे ई एन और उसकी जगह लिख देंगे ई. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन, तो कॉमन में ई एन है उसकी एंडिंग और रूट क्या है? कॉम. तो इश कॉमन, इश के साथ लिखेंगे कॉमन को तो इश कॉम में हो जाएगा, क्योंकि कॉम तो उसकी रूट है और ई एन आपने हटा दिया और उसी ई लगाया तो वो क्या बन गया? कॉम में. ऐसे ही होगा डू के साथ अपन जब कॉन्जुकेट करेंगे तो उसकी एंडिंग लग जाएगी एस टी. एंडिंग हटा के जो ओरिजिनल वर्ब है उसकी एंडिंग जो हटा के आप उसको क्या एंडिंग लगाओगे? एस टी. ऐसे ही जब आप एर एस जी लगाओगे, एर एस जी के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेट करोगे तो उसकी आप एंडिंग क्या लगाओगे? टी लगाओगे. जब आप वियर के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेट करोगे तो उसकी एंडिंग आप ई एन लगाओगे. वैसे ही आप ईयर के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेट करोगे तो उसकी एंडिंग आप टी लगाओगे. वैसे ही आप जी के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेट करोगे तो आप उसकी एंडिंग क्या लगाओगे? ई एन लगाओगे. तो लेट्स सी सम एग्जांपल कैसे वो हो रहा है, कैसे वो होता है. जैसे कि हो गया सबसे पहला अपन गेहन, कॉमन, वोनन, स्पीलन, ये सारे वर्ब है. ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनोमेन के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेट होंगे. तो ये कैसे कॉन्जुकेट होंगे? जैसे इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेट करा तो गेहन है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फॉर्म में है, इसके ओरिजिनल फॉर्म में है तो ये इसकी एंडिंग है ई एन. तो मैंने क्या बोला? आप एंडिंग हटा के क्या लगा दोगे? इश के साथ ई लगाओगे तो ये हो गया इश गेहे. और मैंने क्या बताया था? डू के साथ आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एस टी लगाओगे. आप एंडिंग हटा के उसकी एस टी एंडिंग लगा दोगे तो ये गेट्स. ऐसे हो गया एर एस जी के साथ आप टी लगा दोगे तो गेट. वियर के साथ ई एन लगा दो, वियर गेहन. ईयर गेट. जी गेहन. ऐसे ही सारे वर्ब में होगा. कॉम में हो जाएगा इश कॉम में, डू कॉम्स्ट, एर एस जी कॉम्ड, वियर कॉमेन, ईयर कॉम्ड,
जी जी कॉमन, वैसे ही वोनन में हो जाएगा, जिसका मतलब होता है टू लीव। इश वोने, डू वोंस्ट, एर एस जी वोंट, वियर वोनन, ईयर वोंट, जी वोनन। ऐसे ही हो जाएगा स्पीलन के केस में। इश स्पीले, डू स्पिल्स्ट, एर एस जी स्पील्ट, वियर स्पीलन, ईयर स्पिल्ट, जी स्पीलन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। अब आपके पास आता है दूसरा केस। दूसरा केस क्या होता है आपके पास? ये होता है कि जो एंडिंग है वो आपकी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? ये तो सिंपल वाला केस था जिसमें आपने ये एंडिंग लगाई, इश के अकॉर्डिंग ई, डू की जगह डू के अकॉर्डिंग एस टी, एर इज के अकॉर्डिंग टी, वियर के अकॉर्डिंग ई एन, ईयर के अकॉर्डिंग टी और जी के अकॉर्डिंग ई एन। ठीक है, नाउ अब आप चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि इस पे वो सिंपल केस था और अब अपन दूसरा केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल विथ डू, एर एस जी एंड ईयर। कौन कौन से केस में? डू, एर एस जी एंड ईयर। जब ये पर्सनल प्रोनोमेन के अंदर अगर आप जब एंडिंग हटा देते हो, ई एन हटाते हो, तो अगर वो जो रूट है वो एंड हो रहा है डी या टी से, तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा ई लगा दोगे बिफोर रेगुलर एंडिंग। रेगुलर एंडिंग क्या है आपकी? यही है, ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन। ये रेगुलर एंडिंग है, क्योंकि आप जब भी कॉन्जुगेट करते हो पर्सनल प्रोनोमेन के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे ही कॉन्जुगेट करते हो। इश के साथ ई, डू के साथ एस टी लगाते हो, एर एस जी के साथ टी लगाते हो, वियर के साथ ई एन लगाते हो, ईयर के साथ टी लगाते हो और जी के साथ ई एन लगाते हो। तो आप क्या करोगे? डू, एर एस जी और ईयर, इसमें आप क्या लगाओगे? एक्स्ट्रा ई लगाओगे। कब लगाओगे? जब उसका रूट जो है वो कहाँ एंड हो रहा है? वो एंड हो रहा है डी या टी से, तब लगाओगे। अगर उसका रूट यहाँ पर भी इसके रूट जो इश के अकॉर्डिंग कर रहे हो तब भी वो डी या टी से एंड हो रहा है, तब नहीं लगाओगे। सिर्फ आप किस किस केस में लगाओगे? डू, एर एस जी और ईयर के केस में। बाकी सब में अगर हो भी रहा है उसका रूट डी से या टी से एंड, तब भी आप उसकी एंडिंग सेम रहने दोगे, सेम लगाओगे। ई लगाओगे, यहाँ पे ई एन लगाओगे और यहाँ पे ई एन ही लगाओगे। ठीक है, तो इसका अपन एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, फिंडन, सेंडन, अर्बाइटन, एंटवोटन। ठीक है, तो इसमें क्या है? ई एन आप सबके हटा दो तो क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या है? रूट है। तो ये रूट किससे एंड हो रहा है? डी से। ये रूट किससे एंड हो रहा है? डी से। ये रूट किससे एंड होगा? टी से, अर्बाइट। ये रूट भी किससे एंड होगा? एंटवोट, टी से। ठीक है, तो आपको मैंने बोला है जब उनका रूट डी या टी से एंड होता है तब आप डू, एर एस जी और ईयर में चेंजेस करोगे, बाकी सब जगह सेम रहेगा। तो आपने करा इश फिंडे, यहाँ पे सेम है। डू में आपको चेंजेस करा इश फिंडेस, तो आप एक्स्ट्रा ई लगा रहे हो, बाकी एंडिंग सेम है। ठीक है, ये आपने एक्स्ट्रा ई लगा, इसके लिए मैंने रेड से लिखा है। एर एस जी में भी चेंजेस होगा, इश फिंडेट, वियर फिंडन सेम रहेगा, ईयर फिंडेट, जी फिंडन। ठीक है, वैसे ही होगा जेंडन के केस में, इश जेंडे, डू जेंडेस्ट, ये एक्स्ट्रा ई लगा। एर एस जी जेंडेड, इसमें भी एक्स्ट्रा ई लगा। वियर जेंडन, ईयर जेंडेड, इसमें भी एक्स्ट्रा ई लगा। जी जेंडन। वैसा ही होगा इश अर्बाइटे, इसमें कोई एक्स्ट्रा ई नहीं लगा। डू अर्बाइटेस्ट, इसमें एक्स्ट्रा ई लगा है। एर एस जी अर्बाइटेड, वियर अर्बाइटन, ईयर अर्बाइटेड, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ई लगा है। एर एस जी में भी एक्स्ट्रा ई लगा है और जी में जी अर्बाइटन। ठीक है, वैसे ही केस हो गया एंटवोटन, मतलब टू आंसर में। इश एंटवोटे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, सेम एंडिंग है जैसे लगनी चाहिए। डू में चेंजेस होंगे, तो डू
एंड वो टेस्ट एर एस जी में भी चेंजेस होने चाहिए, तो हो रहे हैं एर एस जी एंड वोटेड। वियर में कोई चेंजेस नहीं है, तो वियर एंड वोटन सेम रहेगा जैसी होनी चाहिए उसकी एंडिंग। ईयर एंड वोटेड इसमें भी चेंजेस होने चाहिए, तो इसमें चेंजेस है, अलग से एक्स्ट्रा ई लगाए। जी एंड वोटन, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस हो गया स्पेशल केस। अब अपन देखते हैं एक और स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है, इसमें चेंजेस सिर्फ और सिर्फ डू वाले केस में होंगे। मतलब आपका जो डू पर्सनल प्रोनोमेन है इसमें होगा। वो क्या होगा कि अगर आप उसकी एंडिंग हटाने के बाद जो वर्ब है वो एंड हो रहा है, जो रूट है वो जो एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, या तो एस से एंड हो रहा है, या तो डबल एस से एंड हो रहा है, या तो एसेट से एंड हो रहा है, या सेट से एंड हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टी पुट करेंगे। उसकी जो आगे की एंडिंग होती थी, जैसे अपन एक्स्ट्रा ई लगा रहे तो ई लगा रहे और एस टी भी लगाते थे डू में, तो इसमें एस टी नहीं लगाएंगे, इस पर सिर्फ और सिर्फ टी लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ डू में चेंजेस होंगे। तो जैसे ये है हाइसन, स्लीशन, ये जो वर्ब है इसमें क्या है, इसका रूट एंड किससे हो रहा है, एसेट से। यहाँ पे एसेट से हो रहा है, यहाँ पे भी एसेट से हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ डू में चेंजेस करने हैं और सिर्फ टी लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। तो इश हाइज है, ये तो एज इट इज़ सेम है। डू हाइस्ट, यहाँ पे चेंजेस हो गया। और एर एस जी हाइस्ट, यहाँ पे तो ऐसे ही बनेगा ना नॉर्मल एंडिंग के हिसाब से। वियर हाइसन, ईयर हाइस्ट, जी हाइजन, ये बाकी सारा सेम है, लाइक नॉर्मल एंडिंग के हिसाब से जो होना चाहिए, बाकी सब में वही वैसा का वैसा ही है, बस चेंजेस कहाँ हैं, डू में। ऐसे ही अपन स्लीशन का एग्जांपल देखते हैं, तो इश स्लीशे, डू स्लिस्ट, एर एस जी स्लिस्ट, वियर स्लीशन, ईयर स्लिस्ट, जी स्लीशन। तो यहाँ पे भी चेंजेस कहाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ डू में। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। थैंक यू।